ओम। ऋषि दयानंद का क्रांतिकारी चिंतन, दूसरा भाग। प्रथम सूत्र। जो कुछ लिया भारत और भारतीयता से लिया। ऋषि दयानंद की विचार संपदा, उनका चिंतन तथा कार्यप्रणाली बहुआयामी थे। उनके धार्मिक, सामाजिक तथा राष्ट्रीय चिंतन पर अनेक प्रबुद्ध विचारकों तथा लेखकों ने विस्तार से विचार किया है। उनके वेद विषयक विचारों, वेदाधारित उनके दर्शन तथा सामाजिक क्रांति के प्रेरक उनके गतिशील कार्यक्रम ने लाखों लोगों का ध्यान आकर्षित किया था। तथापि उनके जीवन दर्शन तथा मौलिक सिद्धांतों को गतिमान बनाने वाले कतिपय सूत्रों की ओर हमारा ध्यान उस समय जाता है जब हम उनके साहित्य और जीवन पर समग्र रूप में दृष्टिपात करते हैं। हमें यह पता लगाना चाहिए कि वे कौन से मौलिक सूत्र हैं जिनके कारण स्वामी जी न केवल अपने युग पर अपने विचारों को स्थायी छाप छोड़ सके, अपितु आने वाले युगों को भी प्रभावित कर सके। यहाँ हम स्वामी दयानंद के क्रांतिकारी चिंतन के मौलिक उत्प्रेरक उन सूत्रों की विवेचना करेंगे जिनके कारण दयानंद ने न केवल अपने विचारों और कार्यों को ही महत्वपूर्ण बना लिया था, अपितु उनकी उपयोगिता तथा अपरिहार्यता को सभी ने एक स्वर से मान्यता दी थी। सर्वप्रथम हम देखते हैं कि यद्यपि स्वामी दयानंद की संपूर्ण शिक्षा दीक्षा, उनका अध्ययन और विद्याभ्यास भारत की पुरातन परंपराओं पर आधारित था, वे पश्चिमी शिक्षा या चिंतन के थोड़े संपर्क में भी नहीं आए थे। तथापि उनके विचारों और कार्यों में जो गतिशीलता, दूरदर्शिता तथा भविष्य को पहचानने की अपूर्व सूझ दिखाई दी, उससे यह सिद्ध हुआ कि केवल पश्चिम का मुखापेक्षी होकर ही कोई स्वयं को प्रगतिशील कहे, यह आवश्यक नहीं है। इस प्रसंग में हम उनके समकालीनों तथा उनके पश्चातवर्ती उन महापुरुषों को देखें जो भारतीय नवजागरण के अग्रणी माने जाते हैं। इतिहासकारों ने ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय को भारत का प्रथम आधुनिक विचारों वाला महापुरुष कहा है। यह सत्य भी है क्योंकि राम मोहन राय ने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना कर धर्म, समाज तथा सार्वजनिक जीवन में नवोन्मेष किया था। वे एकेश्वरवाद के प्रबल समर्थक तथा सामाजिक सुधारों में अग्रणी माने जाते हैं। तथापि यह कहना असमंजसपूर्ण नहीं है कि राजा महोदय की विचार संपदा तथा उनका बौद्धिक पक्ष पश्चिम से बहुत अधिक प्रभावित था। वैदिक एकेश्वरवाद की श्रेष्ठता का प्रतिपादन करने वाले तथा ईसाईयत में स्वीकृत त्रित्ववाद अर्थात पिता, पुत्र तथा पवित्र आत्मा की आलोचना करने वाले राम मोहन राय ने ईसाई आचार शास्त्र की श्रेष्ठता को पदे पदे उद्घोषित किया था। वे भारत में विदेशी शासन के समर्थक थे तथा अंग्रेजी राज्य के वरदानों को बयान करने में कभी कृपणता नहीं दिखाते थे। राजा राममोहन राय के बाद ब्रह्म समाज की बागडोर जब ऋषि कल्प देवेंद्रनाथ ठाकुर के हाथों में आई तो यह आशा बंधी कि ठाकुर महाशय भी इस समाज को पाश्चात्य मूल्यों से दूर रखकर स्वदेशी ताने बाने में ही चलाएंगे। किंतु शीघ्र ही ब्रह्म समाज के कथित प्रगतिशील तत्वों ने समाज का नेतृत्व ईसाईयत की ओर स्पष्ट झुकाव रखने वाले युवा नेता केशव चंद्र सेन को सौंप दिया। सेन महाशय की ईसा और ईसाईयत के प्रति आसक्ति सर्वविख्यात है। उन्होंने न केवल ईसाईयत के आचरणगत तत्वों का प्रवेश ब्रह्म समाज में कराया, अपितु परमहंस रामकृष्ण के संपर्क में आने के पश्चात हिंदू देवतावाद तथा पौराणिक पूजा उपासनाओं को भी उस ब्रह्म समाज में प्रविष्ट कराने की चेष्टा की, जिसे राम मोहन राय ने वेदों और उपनिषदों के विशुद्ध ब्रह्मवाद पर स्थापित किया था। केशव सेन भी ब्रिटिश शासन के प्रशंसक तथा समर्थक रहे तथा विदेशी राज्य से उन्हें कभी असहजता महसूस नहीं हुई।
ध्यान रहे कि अपने कलकत्ता प्रवास में ऋषि दयानंद देवेंद्रनाथ ठाकुर तथा केशव चंद्र सेन दोनों के संपर्क में आए थे और उन्होंने निकट से देखा था कि सैद्धांतिक दृढ़ता के अभाव में ब्रह्म समाज किस प्रकार विघटित हो रहा है और देखते देखते उसमें परंपरावादियों तथा कथित प्रगतिशीलों ने अपने अपने दो धड़े बना लिए हैं। आदि ब्रह्म समाज के झंडे के नीचे यदि देवेंद्रनाथ के शिष्यों ने अपने को समूहबद्ध कर लिया था तो नवविधान की स्थापना कर केशव चंद्र ने गुरुडम का आडंबर खड़ा कर लिया। 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक में देशवासियों ने रामकृष्ण मिशन और उसके संस्थापक स्वामी विवेकानंद के उस पुरुषार्थ को देखा जिसने भारत के धर्म और संस्कृति की विजय वैजयंती को पश्चिमी देशों में अपनी सशक्त वाग्मिता तथा वाक्चातुर्य के द्वारा फहराया था। इस युवा सन्यासी ने अद्वैत वेदांत को पुरुषार्थ और कर्म का पर्याय बताया, जबकि मध्यकालीन आचार्यों द्वारा प्रस्तुत धारणाओं के कारण वह नैराश्य, पलायन तथा अकर्मण्यता का प्रतीक बन गया था। तथापि यह स्वीकार करना होगा कि स्वामी विवेकानंद के चिंतन में पश्चिम की सहभागिता सदा रही थी। उनका शास्त्रीय अध्ययन तलस्पर्शी और गंभीर नहीं था, तभी तो उन्होंने प्रोफेसर मैक्समूलर की प्रशंसा में अपनी संपूर्ण शब्द संपदा को समाप्त कर दिया और उन्हें पुराकालीन वैदिक ऋषियों का अवतार घोषित किया। वेदार्थ करने में प्रोफेसर मैक्समूलर पूर्वाग्रह पूर्ण दृष्टिकोण से यदि वे परिचित होते तो उन पर स्पष्ट हो जाता कि मैक्समूलर ने वेदों की तुलना में ईसाइयत को अधिमान देकर अपनी सांप्रदायिक संकीर्णता तथा मताग्रह को ही प्रकट किया है। स्वामी विवेकानंद ने ब्रिटिश शासन से कभी विरक्ति तथा अस्वस्थि अनुभव नहीं की। इसके विपरीत वे अपने समकालीन बंगाल की क्रांतिकारी आंदोलन के मुखर आलोचक रहे। अमेरिका तथा पश्चिम के देशों से प्राप्त अपनी प्रशंसा और ख्याति से वे इतने अभिभूत थे कि उन्हें पश्चिमी देशों में गुण ही गुण नजर आए और भारतवासियों में मात्र दोष दिखाई पड़े। स्वामी विवेकानंद ने यदि पश्चिम की यात्राएं नहीं की होती और वहां के पठित समुदाय को अपने व्याख्यान कौशल से विस्मयान्वित नहीं किया होता तो इस बात की कम संभावना थी कि वे अपने वेदांत आधारित विचारों को विदेशी लोगों तक पहुंचा पाते। भारत में विवेकानंद अंग्रेजी पठित समुदाय को तो यत्किंचित प्रभावित कर सके, किंतु यह कहना अतिशयोक्ति ही होगी कि इस देश के बृहत मानव समुदाय के सर्वतोमुखी उत्थान में वे कोई विशिष्ट योगदान कर पाए। आज भी यह प्रत्यक्ष देखा जा सकता है कि रामकृष्ण विवेकानंद के साहित्य के पाठक तथा उनके मठों में होने वाले प्रवचनों के श्रोता आभिजात्य वर्ग के लोग होते हैं और महानगरों में स्थित इन मठों में रामकृष्ण मतानुयायी स्वामियों के भाषण अधिकतर अंग्रेजी में ही होते हैं। स्वामी विवेकानंद ने पश्चिम से जितना ग्रहण किया उसकी तुलना में वे इस देश के बौद्धिक अवदान को खुद कम ग्रहण कर पाए। अब आगे की बात करें। 20वीं शताब्दी के भारतीय नेता, चाहे वे समाज के क्षेत्र में कार्य करने वाले हो या राष्ट्रीय राजनीति के धुरंधर हो, सभी पश्चिम से प्रभावित थे। श्री अरविंद ने इंग्लैंड में रहकर ICS का प्रशिक्षण लिया था। लोकमान्य तिलक यद्यपि धर्म और दर्शन के अप्रतिम पंडित थे, तथापि वेदों की कालगणना में उन्होंने भयंकर भूल की और वेदों के प्रादुर्भाव का स्थान ध्रुव प्रदेश को घोषित किया। द्रष्टव्य उनका ग्रंथ आर्कटिक होम इन द वेदास। सामाजिक दृष्टि से तिलक पुराणपंथी तथा अनुदार थे। ऋषि दयानंद के एक शिष्य न्यायमूर्ति महादेव गोविंद रानडे ने जब ऑल इंडिया सोशल कॉन्फ्रेंस के मंच से व्यापक स्तर पर समाज सुधार के अनुकूल कार्यक्रम चलाया तो तिलक उनके प्रमुख विरोधी बने। उनका तर्क था कि जब हम स्वतंत्र हो जाएंगे तो समाज सुधार का काम स्वतः करेंगे। वे समाज सुधार को कानून से लागू करवाने के विरोधी थे।
यही कारण है कि जब सुधारक दल ने एज ऑफ कंसेंट बिल केंद्रीय धारा सभा में प्रस्तुत किया तो तिलक उसके विरोध में आ गए। इस बिल का आशय बालिका वधू से यौन संबंध करने को प्रतिबंधित करना था। जहां तक गांधी जी का संबंध है, यद्यपि उन्होंने आचार विचार व्यवहार में भारतीयता को अपनाया था, तथापि पश्चिमी विचारकों से अपना जीवन दर्शन निर्धारित करने में उन्होंने स्पष्ट प्रेरणा ली थी। अपनी आत्मकथा में वे स्वीकार करते हैं कि जॉन रस्किन के ग्रंथ अन टू द लास्ट में व्यक्त विचारों ने मेरे असहयोग तथा सत्याग्रह विषयक विचारों को प्रभावित किया है, तथा रूसी लेखक ताल्स्टॉय की विचारधारा ने भी मुझे अत्यधिक प्रभावित किया है। पंडित जवाहरलाल नेहरू की स्पष्टवादिता की प्रशंसा करनी होगी जब वे कहते हैं कि मेरी शिक्षा पश्चिमी ढंग की है, मेरा लालन पालन मुसलमानी तौर तरीकों से हुआ। हिंदू तो मैं हिंदू कुल में जन्म लेने से बाय एक्सीडेंट ही हूँ। इसे तो संयोग ही समझना चाहिए। राजनीतिज्ञों की बात न भी करें तो भी हम देखते हैं कि डॉक्टर राधाकृष्णन आदि सभी दार्शनिक और चिंतक पश्चिम की विचारधारा से अनुप्राणित थे। दयानंद 100% भारतीय। इसके विपरीत स्वामी दयानंद को देखें। पाश्चात्य शिक्षा और संस्कारों से उनका लेश मात्र भी संबंध नहीं रहा। जब केशव सेन ने उन्हें इंग्लैंड चलकर वहां वैदिक धर्म का प्रचार करने के लिए प्रेरित किया तो उन्होंने विनम्रता पूर्वक यही कहा कि अभी तो स्वदेश में ही उन्हें पर्याप्त समय तक काम करना होगा। दयानंद को वैचारिक प्रेरणा भारत के प्राचीन शास्त्रों, यहाँ के धर्म दर्शन तथा चिंतन से मिली थी। वे यूनानी दार्शनिकों तथा मिल, बेंथम, कांट आदि यूरोपीय विचारकों के मंतव्यों से अपरिचित थे। पश्चिम में प्रजातंत्र के उद्भव का समाचार ज्ञात होने पर भी वे आर्य समाज में जिस प्रजातंत्र को स्थापित करना चाहते थे वह 100% उनकी मौलिक उद्भावना थी। इनके प्रेरणा स्रोत वेद, उपनिषद, सूत्र, स्मृति, पुरातन इतिहास आदि थे और हिंदी, संस्कृत तथा मातृभाषा गुजराती के अतिरिक्त वह किसी चौथी भाषा का सामान्य ज्ञान भी नहीं रखते थे। इतिहासकारों ने इस तथ्य को स्वीकार किया है कि दयानंद का धर्मांदोलन 52 तोले पाववृत्ति विशुद्ध भारतीय था। डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर तथा डॉक्टर रामविलास शर्मा ने अपने ग्रंथों में इस तथ्य को सतर्क अनुमोदित किया है। इस तथ्य की पुष्टि फ्रेंच लेखक रोमा रोला ने इन शब्दों में की है। केशव सेन के प्रभाव का निराकरण करने और भारत को पश्चिम के रंग में रंगने के संपूर्ण प्रयासों को हटाने के लिए दयानंद की विचारधारा ने एक विशुद्ध भारतीय समाज संगठन को जन्म दिया है।